गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोग देख रहे हैं आज सुबह गुड मॉर्निंग। मैं फिर दोबारा अपने खेतों पे आया हूँ। तो आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे आपसे। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैं सुबह सुबह अपने खेत पे आया हूँ। तो मैंने सोचा था कुछ मेरे पास बकरी वकरी वगैरह हैं, तो उनके लिए खाने के लिए कुछ हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने आया था। तो पीछे से मोटरसाइकिल आ रही, पता नहीं आज ये शायद गाँव में ब्लॉग बनाऊँ तो आदमी सोचते हैं क्या होगा। देखो ब्लॉग, आदमी ये सोचते हैं कि साली पागल हो गई, तो ये कहते हैं पागल हो गई तो ब्लॉग बना बना के। तो कुछ नहीं है। तो हम उस खूंटे के पास रखेंगे अपना फ़ोन और फिर हम वीडियो शूट करेंगे सारा कुछ जो भी आपसे बात करनी है। लग जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो फिलहाल फ़ोन रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन हम व्यवस्था करके मानेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसी हरियाली वगैरह है। सुबह सुबह का मौसम ही अलग होता है, क्योंकि वॉक पे निकलना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो निकलते नहीं, आलसपना करते हैं, लेकिन मैं सुबह निकल आता हूँ वॉक पे, क्योंकि क्योंकि आलस बुरी बला है, इसलिए मैं सुबह सुबह निकल आया हूँ वॉक पे। तो आप सभी लोगों ने देखा, मैंने दिखाया था आप सबको कि जैसे कि सुबह वॉक पे उठाया, तो फिर सुबह सुबह उठता नहीं, क्योंकि मम्मी उठा देती है, क्योंकि पिताजी मेरे नहीं हैं इसलिए। क्योंकि 2 तारीख को मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो आया हूँ अब, तो ऐसे समझ लो सारा कुछ मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर पे जाऊँगा और फिर गेहूँ वगैरह देखने वाला, और सरसों वगैरह भी देखनी पड़ती है सुबह सुबह आके। कहीं लीले और गाय वगैरह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिससे गेहूँ खा लेते हैं और सरसों में घुस भी जाते हैं, इससे टूट जाती है सरसों। इसकी वजह से मैं सुबह सुबह आया और देखूंगा खेत पे अपने क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो जैसे मेरे खेत में चूहे लग गए हैं, चूहे को भगाने के लिए वैसे हम दवा भी रखते हैं, जिससे वो मर जाते हैं, लेकिन मारना नहीं उनको है। तो कभी कभी मारना नहीं होता चूहों को, तो उसमें एक गेरुआ कलर की मिट्टी आती है, उसमें लकड़ियों में उसे लिक्विड बना के उसमें डाल लपेट दो। लपेटने के बाद फिर उसे खेत में डाल दो, तो वो जितने भी चूहे हैं भाग जाएंगे, तो फिर दोबारा नहीं वो आएंगे बस। फिर हाँ, लेकिन दूसरे खेत में लग जाते हैं। अगर दूसरा वाली डालेगा फिर और कहीं भागेंगे, मतलब कहीं और बिल बनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारी फसल बच जाएगी इससे। क्योंकि अगर चूहा फसल काटे तो वहाँ की दोबारा फसल होती नहीं है, क्योंकि वो जड़ से काटेगा और गलेथा काटेगा। गलेथा मतलब अंदर की जो बाली निकलने वाली, जो बीज निकलेगा हमारा, जो अंकुरित होने वाला है, जो निकलने वाला है, वो अगर खा लेगा तो फिर तो ये समझो बेकार हो गया, तो फसल तो उसमें दोबारा नहीं आएगा गलेथा। तो इसकी वजह उससे बचाने के लिए तो हम वही काम करेंगे। या फिर कुछ लोग तो गाजर वगैरह डालते हैं, गाजर से चूहे भाग जाते हैं। वो समझते हैं गाजर से चूहे भाग जाते हैं, बताते हैं लोग, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि गाजर से अगर चूहे भागते होते तो वो खाते भी। ये बात है, तो ये अफवाह है, इसे मत डालें। आप वो लकड़ी में और गेरुआ रंग का आता है, गेरुआ गेरुआ कहते हैं, उसे लिक्विड में मिलाओ और डालो और अपनी चूहों से फसल बचाओ। ये देसी नुस्खा है, कोई दवाई साइड इफेक्ट्स मत डालो जिससे चूहे मरें, क्योंकि चूहा किसान का साथी होता है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है, बाद में वो क्या करता है, नीचे ज़मीन पोला कर देता है। ज़मीन पोला कर देता है तो हम खेत में पानी वगैरह लगाते हैं, तो वो पोला करके जो मिट्टी है वो बाहर निकालता है। तो जितनी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो बाहर आते हैं, और नीचे ऊपर वाली मिट्टी नीचे रह जाती है, तो ऊपर वाली उपजाऊ नहीं थी वो नीचे जाके उपजाऊ बन जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे ब्लॉग को एंजॉय करें। और ये मेरा किसी भी फैमिली के साथ आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। बाकी और भी होगा तो हम आपको दिखाएंगे। तब तक के टिकली बाय।